हम लोग के भी दो टॉपिक छूट रहे थे इसमें, जो वो कर लेते हैं आज कंप्लीट। एक तो है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, करेक्ट। ये हम लोग ने 2D में भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, जैसे मान लो ये दो fx और gx एक दो कर्व है, करेक्ट, और ये उनकी टेंजेंट है। ये fx है, ये gx है, और ये उनकी टेंजेंट है। अब अगर हम लोग को कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट अब वो क्या बोल रहा है, किसके बीच का एंगल निकाल लो? टेंजेंट के बीच का। टेंजेंट के बीच का निकाल लो। Angle between fx and gx will be same as angle between tangent of fx and gx at their point of intersection. उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम टेंजेंट अगर खींच दें, तो वो जो एंगल होगा वही एंगल हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। कैमरा ऑन कर लिए सर। मिहिर नहीं है अभी, आ गया। आगे बढ़े। इसका हम लोग 2-3 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हाइपरबोला और इलिप्स के बीच में, तुम्हें याद होगा ना, जिनका एक्सेस सेम होता है हाइपरबोला और इलिप्स का, तो वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं। क्लियर? वहां पे भी तो हम लोग यही करते हैं, dy by dx निकाल लिया था उस समय समझाने के लिए मैंने तुम्हें, तो वो यहीं से आता है। अच्छा, हमने वहां पे भी यही किया था, याद करो, जब हम लोग ने सर्किल के बीच का एंगल निकाला था, तो टेंजेंट खींच ली थी, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, याद आया? फिर उसके बाद ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन जनरेट किया था वहां से सर्किल का, तो वहीं से आता है पूरा। आगे बढ़े। नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखना है जरा। Prove that curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angle if 8k square equal to 1। एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे अगर 8k स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो। प्रूव करना है। इशिता, मानसी, देवांशी, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए। एक तो वैसे ही गोल हो जाते हो, बीच में बिन बताए, जब आओगे तो चेहरा भी नहीं दिखाओगे। तुम लोग को पता था कि कल टेस्ट है, मेरा कैसे तुम लोग एक साथ ही नहीं आए तीनों लोग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेहर। करो फटाक से क्वेश्चन, इतना टाइम क्या लग रहा है? अगर 8k स्क्वायर 1 है तो 90 डिग्री आ रहा है, m1 m2 1 आ रहा है माइनस में।
सर बस आ गया, बस वो tan थीटा वाला फॉर्मूला सॉल्व करना रह गया है। कौन सा tan थीटा का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही कहाँ है? अगर राइट एंगल है तो m1 m2 -1 हो जाएगा ना। हाँ सर वही करा है सर। अरे -1। सर एक सेकंड बस ला वैल्यू पुट करने दीजिए सर। हाँ, इसका यूज करना पड़ेगा 8k² = 1 का। जैसे मान लो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1, y1 है, और ये दो टेंजेंट है, उनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं, ये हमें बताना है। सर वो तो नहीं आ रहा। तो x = y² का क्या हो जाएगा? ये dy/dx कर ले रहे, 1 = 2y dy/dx। तो dy/dx क्या आ जाएगा पहले से? 1/2y1 = m1 हो गया, करेक्ट। और m2 इसी तरीके से निकाल लो, m2 यहाँ से आ जाएगा xy = k से, x × dy/dx + y × 1 = 0। तो dy/dx कितना आ गया? माइनस में y 1/x1, ये m2 आ गया। क्लियर है? अब बोल रहे हैं प्रूव करना है राइट एंगल है, तो m1 m2 -1 होना चाहिए। चेक कर ले रहे -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। m1 m2 कितना हो जाएगा? 1/2y1 × m2 हो जाएगा माइनस में y1/x1, ये आ गया माइनस में 1/2x1। अब x1 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है कहीं से, तो y के वैल्यू एलिमिनेट। यस सर, हो गया। y की वैल्यू एलिमिनेट। सर ऐसे कर दीजिए सर, जो दोनों स्लोप है उसको माइनस में बराबर कर दीजिए, तो इससे x1 की वैल्यू x1 की आ जाएगी, फिर x1 की वैल्यू से सर y² की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर और इसमें जो xy = k है ना सर, हाँ सर, उसको बोल साइड स्क्वायर कर देंगे। करना है एक्चुअली में m1 m2 -, समझ रहे हो? तो इसलिए उसको एज इट इज ही रखने देते हैं, हम बाद में x1 की वैल्यू डालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके। यहाँ सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे k² की वैल्यू 1/8 दे रखी है, तो सर इधर से k की वैल्यू डाल के इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन है xy = k, उधर से कुछ हेल्प मिल जाएगी क्या सर हमें? कि मतलब ऑब्वियसली मिल जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू डालो ना, y की वैल्यू k/x यहाँ पे डालो, क्यों नहीं मिलेगी? डालो तो एक बार। y का वैल्यू k/x है एंड x = y² है। वो आ रहा है, सही है, करेक्ट ना? ये आ गया k² की वैल्यू x³ के बराबर, और k² कितना है? 8k² 1 है, तो k² कितना हो जाएगा? 1/8 -1 आ गया है पर। तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8, तो x की वैल्यू 1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 1/2 आ गया। 1/2 y भी निकाल सकते हैं हम लोग y² से, तो 1/2 y², x = y² है ना, तो y = कितना हो जाएगा? √x। ये आएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2, 1/√2। अब तुम x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो जो इस जगह हम लोग की आई हुई है। m1 m2 कितना आ गया? -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों क्या है? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जनरली हम लोग का जो कर्व्स के बीच का एंगल होता है ना, मोस्टली केसेस में 90 डिग्री ही हम लोग इसमें प्रूव करते हैं। ऑर्थोगोनल केस होता है ये, और नहीं हम लोग को 90 डिग्री आना है तो नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट पता लग गया है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो आप लिख लेना दोनों जगह केस में tan θ, दो कर्व के बीच का एंगल जो है वो आ जाएगा m1 - m2 / 1 + m1 m2। करेक्ट। और if θ = 90 डिग्री, कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी हुई? नहीं सर। अच्छा ऐसा उसका कोई तरीका नहीं है, अपने वो होते हैं ना, निकालते हैं अपन लोग, क्या होता है सर, जैसे इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो जहाँ पर वो मतलब जहाँ पर उनका वो होता है पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, एक बार बाद में बताता हूँ।
वो सेम बोल रहा हूँ, वो वाली प्रॉपर्टी में इलिप्स और उसकी हाइपरबोला की प्रॉपर्टी। सर मैं बताता हूँ आपको, अभी याद है। सर एक सेकंड से जरा स्लाइड पीछे कर दीजिए सर। 1 मिनट रुकना जरा। क्या बोल रहे हो? तो हो गया, आगे बढ़े। ठीक है ना, एंगल हम लोग बेसिक अब तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन हम लोग को शीट में भी मिलेंगे डिस्कस करने के। लास्ट टॉपिक हमारा रहता है एरर्स का। करेक्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग बाइनोमियल से निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ भी पूछता है निकालने के, अंडर रूट वगैरह की, वो हम लोग बाइनोमियल में पहले ही पढ़ चुके हैं। करेक्ट, तो उससे हो जाएगा। और जो लास्ट मोस्ट टॉपिक है वो हम लोग का एरर है, कि एरर फाइंड आउट करनी होती है। वो हम लोग एरर जो होती है ना, मतलब dt अपॉन t या dx अपॉन x dv अपॉन v, इसको हम लोग एरर बोलते हैं। इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आता है एरर का। क्लियर है? ये कैसे निकालते हैं? आप लोग फिजिक्स में भी ऐसे ही निकालते हो क्या एरर? यस सर, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन लिखना जरा। The time t for oscillation of a simple pendulum of length L is given by what is approximate error if L is changed by 2%। और एरर किस में बताना है? टी में। यहाँ पे लिख लेना है इन टी, जो मेन फंक्शन है उस पे एरर बताना है, क्योंकि जी कांस्टेंट है यहाँ पे, पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है ना। और जो एरर होती है वो आप ऐसे उसको डिनोट कर लो, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100। ये परसेंटेज में आता है, परसेंटेज एरर इन ई। सब 1% होगा सर। हाँ, छोटी वैल्यूज हाँ भी बराबर कर सकते यस सर। हैं ना। फिजिक्स में तो सर ऐसे कर देते हैं, जैसे एल उसकी पावर हाफ है, तो सर हाफ को आगे ले आएंगे और डीएल अपॉन एल हो जाता है। तो डीएल अपॉन एल की वैल्यू 2% दी हुई है इंटू 100, तो उसको हाफ कर दिए, बस 1 आ जाएगा ऐसे डायरेक्ट। हाँ, वो लॉग ले लोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे। यस सर। करेक्ट, तो लॉग टी आ जाएगा 2 पाई और प्लस लॉग अंडर रूट में एल बाई जी। कोई दिक्कत तो है नहीं इतने में। करेक्ट, तो ये लॉग 2 पाई हो गया और प्लस 1/2 लॉग अंडर रूट में एल बाई जी। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे वेरिएबल हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, सब डिफरेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट लिख लो विद रिस्पेक्ट टू, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, डिफरेंशिएट अबव एक्सप्रेशन। वन अपॉन टी dt करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सेम एक्सप्रेशन के साथ कर रहा हूँ डिफरेंशिएट। और 0 + 1/2 इसको मैं लिख लूं log L - log G, तो log L का क्या हो जाएगा 1/L × dl - 0, G वाला कांस्टेंट, यस सर, ठीक है ना। अब जो dl/L है ये किसमें है? L में एरर है कि L में एरर कितनी अकर हो रही है, और ये क्या है कि T में एरर कितनी अकर हो रही है, तो dt/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ में L में एरर दी हुई है हम लोग को, ये 2%, ठीक है ना, तो इंटू 2 हम लोग कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी एरर। क्लियर है ना? सर इसमें 100 से इंटू कर देंगे तो 100% हो जाएगा, तो वो 0.0 बना रहा होगा। ये भी आ रहा है एक्चुअली में, जब परसेंटेज लिखोगे तो इसमें कंज्यूम हो जाएगा dl/L × 100, तो वो परसेंटेज होगा, वही सर वही, ये बनेगा L का परसेंटेज, और 1 बाद में मल्टीप्लाई होगा तो 1% हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो आएगा वो परसेंटेज में ही रहेगा, क्योंकि तुमने जो डाला है वो भी तो परसेंटेज में डाला है ना। सर वही बोलने वाला था। हाँ, ऐसे तो फिर 1/100 डालना पड़ेगा उस केस में। तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, ओवरऑल बाद में 100% भी करना। अब सर जी में भी 5% का एरर दीजिए सर। हाँ जी, तो सर वो नेगेटिव हो रहा है, और सर नेगेटिव आंसर ही दिया हुआ था बुक में, मैंने देखा नेगेटिव आता है, मतलब मैथ्स में होगा क्या सर? जी में 5% का एरर, हाँ 5% का एरर कर दीजिए सर उसमें जी में। अच्छा, तो ये 1/2 × 5 हो जाएगा। हाँ मतलब सर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना सर, माइनस का हो सकता है, माइनस का नहीं प्लस का ही होता है। फिजिक्स में भी तुम लोग प्लस कर देते हैं, फिजिक्स में तो प्लस कर देते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली मैथ्स में भी प्लस ही करेंगे, मैथ्स में कोई अलग थोड़ी ना करते। हाँ, जो हम लोग लिखते हैं ना वो प्लस करके लिखते हैं सारे एक्सप्रेशन। कहाँ पे लिखा हुआ था नेगेटिव? ठीक है सर, मेरी बुक में था सर, मैं आपको भेज दूंगा। कौन सी बुक में? यही सेंगे सर। अच्छा, नेगेटिव आंसर तो नहीं है मतलब मेरे पास किसी का भी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार आप भेज देना, चेक कर लेंगे हम लोग। तो वैसे भी तो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, मेन वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो नहीं बोल रहे हो, तो आप फाइनल वैल्यू लिखते हो ना। ये बोल रहा है कि जैसे जी नीचे तो जब ऊपर, एक्चुअली में एरर में होता क्या है, एरर में मैक्सिमम लिखते हैं ना हम लोग, जैसे होगा जी का उतना होगा, वो दोनों अलग अलग होंगे, करेक्ट। तो हाँ, इसकी वजह से क्या होगा, एरर कम हो जाएगा माइनस करने की वजह से, कि पहले जब मान लो एल का एरर बड़ा है, जी का छोटा है, तो बड़े में छोटा घट जाएगा। बट जबकि नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, नॉर्मल दुनिया में कोई एक्सप्रेशन चाहे डिवाइड में लिखा हो चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हो, अगर दोनों में एरर है तो एरर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए हम लोग फिजिक्स में जो करते हैं उसमें हम लोग प्लस ही करते हैं, करेक्ट। हर एक एक्सप्रेशन में जब ऊपर लाते हैं तो यहाँ पे प्लस ही लगा देते हैं हम लोग मॉड के साथ, जब उसकी एरर लिखते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन की, तुमने देखा ही होगा वहाँ पे 3-4 चीजों में एरर दिखाते हैं हम लोग, करेक्ट, सबको प्लस कर करके लिखते रहते हैं, तो वही होता है, करेक्ट। बाकी मैथमेटिकली ऐसा कुछ मैथ्स में होता नहीं, क्योंकि जी वगैरह कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, यहाँ पे वेरी नहीं करेंगे ना मैथ्स के हिसाब से, तो ठीक है ना। अब तुम लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लो, बाकी अब शीट अब पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन शीट से ले लेते हैं, जो तुम लोग को डाउट आ रहे हो बताओ। सर शीट से सर अभी है सर, लेकिन सर उससे बाद में पूछूंगा, तो उससे पहले सर पेपर का देखते हैं, पहले शीट के डिस्कस कर लेते हैं। इन लोग ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है ना, इशिता वगैरह ने, फिर लोग चले जाएंगे, ये लोग टेस्ट पहले अटेम्प्ट करें। आप लोग इशिता टेस्ट दिया करो, ध्यान रखो, मैंने कल कुछ बोला नहीं था तो सर नहीं बोला, आप लोग बिन बताए गायब हो जाते हो क्लास से, और तीनों लोग नहीं आए थे एक साथ, इसलिए बेसिक सा बिल्कुल टेस्ट दिया था मैंने, ताकि सब लोग अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से। नहीं आना होता तो बता दिया करो कम से कम, कि तीनों लोग गए थे एक साथ कहीं घूमने के लिए, एक साथ ही 60 गट करके नहीं आए होगे, उसमें क्या है, वरना 3 थोड़े ना गोल होंगे एक साथ, वही चीज है। सर अभी सर शीट में सर मैंने अभी डिस्कस नहीं किया सर दोस्तों के साथ,
तो उसमें एक्चुअली में से मेरे कुछ बता दीजिए सर शीट में। बहुत सारे कॉमन डाउट है, सब वो मैं सर लोगों से पूछ लूंगा। तो सर अभी सर शीट रहने दीजिए। अच्छा सर क्योंकि सर कुछ मेर तुम लोग की हो गई पूरी शीट कंप्लीट? नो सर अभी नहीं हुई है खत्म। सर पूरी नहीं हुई सर अभी सर 15 के आसपास। इसकी लेवल, एक मिनट चुप रहो, लेवल 2 इसकी दे देता हूँ, ठीक है ना? मैं आज आप लोग को शाम तक भेजूंगा, तो आप लोग को अपना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना, ठीक है ना? ये मुझे पूरी सीट आप लोग कंप्लीट करके दे दीजिएगा। यस सर। टाइम तुम्हारे पास मंडे तक का है, मंडे को मेरी पूरी चाहिए सीट ये सॉल्व करके। हो जाएगी सर। ठीक है सर। ये करो लेवल 1, फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे अपना मंडे वाली क्लासेस से। और लेवल 2 जो है ना, उनके डाउट हम पार्शियली लेते रहेंगे अलग अलग टाइम पे, अलग वो मतलब किसी दिन बता दूंगा मैं कि नेक्स्ट वाली क्लास में से डाउट होगा, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। वरना होता क्या है, फिर बहुत खिंच जाता है ना, उसकी वजह से सेशन होता है। अब अभी अभी क्या पूछना है? टेस्ट पूछना है? ये एक क्वेश्चन देख लीजिए सर ये। अरे सिंगल से पहले सर वो करा दीजिए सर, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अभी लास्ट में कर लेंगे, क्या परेशानी है उसमें? अभी तो बोल रहे थे तुम इंटीग्रेशन एक पे टिको ना पहले। चलने देना, पूरी कैलकुलस खत्म हुआ तो करेंगे ना। फ्लो बिगाड़ रहा है। अभी खुद ही बोल रहा था कि हम इंटीग्रेशन जल्दी करा दो, पहले डिफरेंशिएशन बाद में करा दो। अब इंटीग्रेशन आ रहा है तो बोल रहा है कि अब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करा दो। खुद पहले डिसाइड कर लो एक चीज पे, ठीक है ना? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बाद में करेंगे हम लोग, पहले ये सीक्वेंस से जाएंगे, फिर वेक्टर 3D करेंगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी एक साथ कर लेंगे हम लोग, वो कंबाइन है और हो जाएंगे। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ढूंढना है, ठीक है ना? मेन तो वेक्टर 3D है जो बीच में पड़ेगा, तो इसलिए वो पहले कर लेंगे हम लोग। ये मेन टॉपिक्स में से एक है जो अभी चल रहे हैं, ठीक है ना? बताओ क्या पूछ रहे हो? 33 वाले सर जरा शीट में एक बार इसको इसने करे ना अटेम्प्ट, यूज कर लेते हैं इसके एक दो क्वेश्चन। बोल रहा है माधव 23 सर मेरा भी डाउट 23। if the tangent P on the curve meets the coordinate axis at A and B, then AP is to AB बताना है हमें। कौन सा सर, कौन सा पूछा है? 23 तुम लोग ने किया है किसी ने? सर मेरा डाउट है सर, मैंने ट्राई किया। मेरा भी डाउट है। इसका dy by dx क्या आ रहा है बताओगे? एक मिनट से बता रहा हूँ। m log x plus n log y is equal to 0, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद 0 आएगा पहले तो सही रहेगा। तो m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। dy by dx क्या हो जाएगा? माइनस में m अपॉन n y अपॉन x, करेक्ट? सर ये आपने पहले लॉग ले लिया है क्या दोनों तरफ? क्या चीज? आपने पहले शुरुआत में लॉग ले लिया है क्या और क्या? दोनों तरफ? वो तो डिफरेंशिएट करने के लिए लिया है, तुम डायरेक्ट भी निकालोगे यही आएगा, माइनस में m अपॉन n y अपॉन x ही तो आ रहा होगा नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी। करेक्ट। ये बोल रहे कर्व जैसा है, इसकी जो टेंजेंट है x और y एक्सिस को a और b पे कट कर रही है, ठीक है ना? और ये पॉइंट p है जिस पे आप खींच रहे हो। और हमें AP is to AB बताना है। अच्छा, इस कर्व पे मैं अगर तुमको बोलूं a, लाई करेगा कि नहीं, यस और नो? हाँ सर लाई करें। करेगा सर, करेगा। तो इसके लिए आप निकाल लो क्या आ रहा है AP is to AP। वो इससे भी कर सकते हो, मतलब नॉर्मल तरीके से भी, बट a, अगर आप सेटिस्फाई करा दोगे डायरेक्ट तो हमारा क्या आ जाएगा? स्लोप dy by dx आ जाएगा, माइनस में m अपॉन n आ जाएगा, लेकिन a अपॉन a कट जाएगा। यस सर। यस सर। और y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये x को कहाँ काटेगा? यहाँ पे y 0 होगा। हाँ सर। तो n a अपॉन m प्लस a इक्वल टू x, तो a प्लस
एन ए अपॉन एम, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई को कहाँ काटेगा, जहाँ पे एक्स 0 होगा, ये आ जाएगा ए और प्लस एम ए अपॉन एन। तो अब तुम्हें रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लेंगे सर। आपने ए कॉमा ए कोऑर्डिनेट लिया है सर, ये कोई जनरल कोऑर्डिनेट ले लिया है? नहीं नहीं, ये तो निंजा लिया है हम लोग ने, मतलब अपने मन से मान लिया ना। ए कॉमा ए सेटिस्फाई नहीं करेगा इस कर्व को। एक्चुअली में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी ना वाई अपॉन एक्स इंट्रोड्यूस करने से, फिर यहाँ पे जो टर्म आएंगे ना वो वाई और एक्स के टर्म में आ जाएंगे। इसलिए मैंने एक स्पेशल केस ले लिया, क्योंकि जो रेशियो होगा वो तो हर एक पॉइंट के लिए सेम रहेगा ना। हम लोग को अल्टीमेटली रेशियो निकालना है, तो निकाल के देखो क्या रहा है जरा रेशियो। वही लगा लो mx2 जो बेसिक मेथड होता है, ये रेशियो निकालना है m/n। सर भाई n/m आ जाएगा। क्या रहेगा? n/m y/x निकालना है ना सर? y/x नहीं, मतलब ये रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला, और इक्वल टू a कर देना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाएगा। m का वैल्यू m मत मानो, m इंट्रोड्यूस्ड है यहाँ पे, m डैश n डैश मान लो, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आप लोग ट्राई करो, देखें कर पाओगे कि नहीं, बताता हूँ मैं। डायरेक्ट आ जाएगा, a कट जाएगा जो a प्लस में लिखा हुआ है। तुम लोग भी ट्राई करो, इशिता, मानसी, देवांशी, मानसी तो चली गई। कितना आ रहा है? n डैश इंटू a प्लस एन ए अपॉन एन। हाँ na अपॉन m प्लस 0 ना, यस सर। और डिवाइड बाई n डैश प्लस m डैश इज इक्वल टू a। तो n डैश a प्लस n डैश n a अपॉन m इज इक्वल टू a n डैश प्लस a n डैश। कट गया, a भी कट गया, तो m डैश अपॉन n डैश कितना आ गया, n अपॉन m। क्लियर है ना? अभी कितना आसान हो गया क्वेश्चन देखो। और पहले हम लोग y और x इंट्रोड्यूस करते आता उससे भी, पर तुम्हें मैनिपुलेशन बहुत उसमें तगड़े तगड़े करने पड़ते, क्योंकि इसका भी यूज बार बार आता उनमें। जब आप y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करते उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से नहीं होता जो जनरल मेथड से करते तो थोड़ा लंबा पड़ता था, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले देता तो आसान रहता था। यही चीज है, कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है सर। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर इसमें पूछ ही रहे थे सर, एक और 28 भी देख लीजिए सर। उसमें मेरा सर a की पावर x फंस रहा है और b की पावर x की। आंसर सर b आ तो गया है, लेकिन सर वो प्रॉपर वे में नहीं आया। इसमें क्या पूछ रहे हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। m1 m2 हाँ वही है सर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 किया था मैंने, लेकिन सर वो अब शायद से डिफरेंशिएटर मैंने गलती करी है, वही देख रहा हूँ। 28 वाला ना? हाँ सर। तुम लोग ने ट्राई किया मेरी ये क्वेश्चन? हो गया था मेरा। हो गया तुम्हारा? हाँ मैंने सर शायद डिफरेंशिएशन में गलती करी है, वही देख रहा हूँ। a की पावर x log a। पहली बात तो ये सोचो, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, पॉइंट निकाल लो पहले। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुमने a की पावर x हटाया नहीं होगा या तो? हाँ सर वही नहीं किया मैंने।
वो तो ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा ना। अभी तुम लोग जुगाड़ लगाते थे कि एक्स वाई हटाने के लिए, डायरेक्ट आ रहा है एक्स वाई, तो हटाओगे ही उसमें। हो गया सर, अब हो गया। बी पार्ट भी नहीं है, बी पार्ट ही बी आएगा। हाँ, बी आ गया सर, देखिए। m1 log a और m2 log b है। ठीक अब है सर। m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तुम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो क्या प्रकार मीर शीट वगैरह कोई लोग? कर रहे हैं सर। यस सर। बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी सर पूरी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी। मेरे को तुम्हारी कॉपी पे चाहिए प्रकार, ध्यान रखो। और तुम यार उस पे जब आंसर लिखते हो, क्या नाम है, आंसर की आंसर शीट पे, तो ढंग से लिखा करो, नहीं पढ़ने में आता है आपको। मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि गंदी राइटिंग में मत लिखा करो। सर अब से साफ। रब भी कर दिया है, सब कुछ उसी में कर दिया है। एक चीज आपको बेसिक समझने में इतना अरे टाइम लगता है, सोचो। सर वो मैंने थोड़ा सा लाइन बनाया था सर, वो रफ वर्क करते करते अगली बार जीरो देंगे और आपके घर पे आपको मैसेज भी भेजा जाएगा स्पेशली कि इन दिस टेस्ट प्रकार हैज गॉट 0 मार्क्स, और नेगेटिव और कर देंगे। करेक्ट। इसलिए वो सर एक तो सर आप वो रिपीट क्वेश्चन मत दिया करिए सर, मेरा किस्मत बड़ा खराब है। गलती से सर वो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था वो मेरा पूरे पेपर में गलत हो गया, और सर उसके चक्कर में -10 हो गया सर। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं क्या बताऊं। मैं रिपीट ना किया करूं, मैं जानबूझ के रिपीट किया था कोचिंग से। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर कभी कभी सर ऐसा हो जाता है ना, तो फिर सर बहुत भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है सर चलो, मैं तो सर फायदा हो जाता है सर। गलती ना एक्सेप्ट करो, पर ऊपर से दूसरे दूसरे की गलती पहले निकाल दो। हाँ, अरे तो सर मैं बोल पता रहा हूँ नहीं तुम क्या स्पीड में आ जाओ, था। तुम्हें वकील बनना चाहिए था। तुम सामने वाला इंसान कुछ बोले, तुम उल्टा उसी को बोलने लगो। आसान का क्वेश्चन सर गलत हो गया सर वो मेरा। और तो नेक्स्ट क्या, ये क्या बोल रहे हैं माधव? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। सर 30 बोला शायद, मेरे को भी नहीं आई। 33। अच्छा, y equal to cos of cos x, then which of the one is correct? सर मैंने ग्राफ बना लिया था सर, ये सी सी और डी तो सही है, पर सर जो ये मुझे ये पूछना था सर, ये ए सही मतलब क्यों है सर? ये बताएंगे आपके सूरमा लोग। बाकी बाकी लोग ट्राई करिए। यहाँ पे क्या टाइम पास करने बैठे हुए हैं, प्रकार आराम से बैठे हुए हैं। 33 ट्राई करो जरा क्वेश्चन अभी। सर ये बताया तो था मैंने माधव को सर ये क्वेश्चन। अरे मैंने कर भी लिया था, पर मुझे बस यही ऑप्शन में दिक्कत आ रही है। कौन सा वाला ऑप्शन? ये 33 का ए वाला सही क्यों है बस? देखो y डैश क्या हो जाएगा ये बताओ। माइनस का साइन ऑफ cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, क्या आ गया? साइन x इंटू साइन ऑफ cos x। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब उसने क्या क्या बोला है? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -π/2 टू π/2। -π/2 π/2 में क्या रहेगा? सर ये cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहेगा। तो cos x अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग, और cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रोटेट होगी? -π/2 से π/2 में तुम्हारी होगी सर 0 से 1 ही रहेगी ना पॉजिटिव। 0 से हाँ 1। सर। तो साइन 0 से 1 तक जाएगा। साइन 0 से 1 तक, Okay. मतलब साइन 0 से π/4 की जस्ट आगे तक वो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन छड़ेगा नहीं उसको कुछ भी। यस सर। क्लियर है? और ये -π/2 से π/2 में कुछ इंटरवल में नेगेटिव होगा, कुछ में पॉजिटिव होगा। यस सर। -π/2 से 0 पे नेगेटिव होगा और π/2 से आगे पॉजिटिव होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा एक। हाँ सर, इसीलिए। हाँ, तो इस सिर्फ इंक्रीजिंग थोड़ी ना होगा, डिक्रीजिंग भी होगा ना। यस सर। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -π/2 से 0 पे डिक्रीजिंग ना। तो 0 से π/2 इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा सर वैसे वो जो टेस्ट में 10th वाला क्वेश्चन में कह रहा था ना मल्टीपल करेक्ट होगा, सर वो देख लीजिए, वो अभी भी मेरा मत यही है, वो मल्टीपल होगा। करते हैं। और बस सर यही बस हो गया सर ये तो। सर अब पेपर देख लीजिए। सर पहले क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट रुकना, मैं जरा वो निकाल लूँ, पेपर है मेरे पास एक्चुअली। ठीक है सर। आयुष वो थर्ड वाला मत पूछिए, वो मैंने तब मेरे को कॉल पे ध्यान नहीं आया था, वो मेरा हो गया है, मैं उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। हो गया तेरा। मैंने मतलब बहुत मेरा पूरा पूरा सोल्व कर दिया मैंने। मैंने टेंजेंट की क्वेश्चन, नॉर्मल की क्वेश्चन भी आ गई, सब कुछ कर दिया था, बस वो डिस्टेंस का प्रॉब्लम पड़ रहा है। चल ठीक है, तेरे से पूछ लूंगा। बता दो। ठीक है।
आयुष, बोल। ये जो 8 वाला होगा उसमें तुम्हारा cos x फंस रहा होगा ना, cos x sin x दोनों आ रहे थे ना? 8th वाला हो गया। ये हो गया। कहाँ गए वाला? 8th का C आ रहा था, सही है भाई भाई। अरे टेस्ट का या शीट का? टेस्ट का बोल रहा हूँ। टेस्ट का। शीट में तो कर ही नहीं जा सकते 1 से लेकर 16 तक, तो 1 से 15 तक। शायद। क्वेश्चन नंबर बोलना जरा। तो क्वेश्चन पहले 16 देख लीजिए सर। सर 16 का आंसर C आ रहा था, पर वो गलत है। सबका सी आ रहा है सर। तो सबका, हाँ सर, सबकी मत सर C से है सर। यस सर। सर आंसर की मैं अलग दे रखा हूँ ऑप्शन। मतलब वैसे भी ये क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा। 60 में सबसे ज्यादा माइलेज आता है गाड़ी का। सर ये है, द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बस फ्रॉम A to B is rupees AV plus B upon B, where B किलोमीटर पर आवर is the average speed of the bus। और पढ़ूं? हाँ मिल गया। द कॉस्ट कम्स आउट टू बी 75 while at 40 किलोमीटर पर आवर एंड हाँ सर, 65 द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड हमें बताना है। हाँ सर वही है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब ये तो सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नहीं, मतलब सबसे कम कॉस्ट है, मिनिमम आएगा जिस पे कॉस्ट का। हाँ सर। यस सर। सर पहले सर जो ये हमें स्पीड बोलिए। A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। सर मैंने तो ना कंडीशन बना के उसमें 60 चेक कर लिया था, क्योंकि 60 पे बहुत ज्यादा माइलेज आता है, वो सुना है मैंने। मेरा सर सॉल्व हो गया था प्रॉपर। हो गया था, मेरा भी सॉल्व हो गया था। थोड़ा टाइम बच गया था। कौन सा बोल रहा है? कैसे किया तुमने ये? सर मैं बताऊं सर? हाँ सर पहले क्या करेंगे सर, जो हमें कंडीशन दी है ना 75 रुपीज और 65 रुपीज, सर हाँ। ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। और फिर सर क्या करेंगे, जो ए और बी की वैल्यू डाल के और डी मतलब डीवी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे बी के रिस्पेक्ट में। सही है, बिल्कुल सही है। जो तुम्हें कंडीशंस दी हुई हैं कि जब वो 30 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहा है एवरेज, तो वो कॉस्ट है 75 आ रही है, तो 75 इक्वल टू ए इंटू 30 प्लस बी अपॉन 30। सर दोनों कंडीशन से दोनों की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी के आने के बाद डिफरेंशिएट कर लो उसका, और डी टू बी बाई इसका फंक्शन का डबल वाले डिफरेंशिएटिव भी चेक कर लेना कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। कितना आ रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ जरा। एक मिनट से वो मैंने पेपर हाँ बोलो। मैं आंसर क्या आ रहा है? 60 आ रहा है ना तुम लोग का? हाँ सर। यस सर। ए की वैल्यू हाफ आ रही है, बी की वैल्यू 1800 आ रही है। हाँ सर, ए की वैल्यू हाफ सर यही आ रही है और सर बी की वैल्यू 1800, ठीक है ना? हाँ 60 आ रहा है। वो आंसर की में गलत दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ तो गलत दे रहा ठीक है, मैं करेक्ट करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा सी और बात। सर एक बार 10th वाला देख लीजिए, ये मेरे अकॉर्डिंग से मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए। सर 10th का सर बी ऑप्शन तो करेक्ट है सर। मैंने ऐसा पता नहीं कौन से मतलब उस टाइम पर कौन सी चीज देख ली, गलत कर दिया। 10th वाले में थोड़ा पढ़ना। एक मिनट सर। सही है, let f and g be two differentiable function on R such that f dash x is greater than 0 and g dash x is बी है less। मेरे पास आंसर बी। हाँ सर बी दे रखा है, बी सही है सर। तो सर होगा ही होगा, उसके साथ साथ सी भी होना चाहिए। सर सी भी एक मिनट। हाँ सर, सी से मैं भी एक मिनट। एक मिनट रुको। बताया तो था मैंने तुझे, नहीं मीन एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे आर में। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग है एफ एक्स, और जी एक्स डिक्रीजिंग है, ठीक है ना?
सर मैंने fx और gx को मान लिया था, तो fx को मैंने सर x क्यूब और gx को मैंने cos इनवर्स x मान लिया। अच्छा, देन फॉर ऑल एक्स बताना है ना, सर फिर उसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लिया था ना। बताना है कि ऑल एक्स के लिए क्या होगा। तो जो g है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो कौन बी पार्ट तो बिल्कुल ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ छोटी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि g डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब राइट साइड में छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, ये b बड़ी वैल्यू और यहाँ पे f ये छोटी वैल्यू, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और f बड़ी f छोटी से बड़ी है, क्योंकि f जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही है क्वेश्चन बी पार्ट। अब तुम्हें डाउट है सी पार्ट में ना फिगर। हाँ सर, सी भी वो होना चाहिए। हाँ, और इसमें ये आ जाएगा g G पे छोटी वैल्यू इज ग्रेटर देन जी पे बड़ी वैल्यू। g छोटा इज ग्रेटर देन g बड़ा, करेक्ट। बट इसमें एक ये प्रॉब्लम आएगा कि डोमेन फिट हो पाएगा कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। सर डोमेन दिया नहीं है तो मारी तो मान के चलेंगे, ऑन आर दिया तो है सर, टू डिफरेंट। दिया है। तुम लोगों को कोई कंक्लूजन लग रहा हो सी पार्ट जरा पढ़ना, सी वाला पर जो g ऑफ एफ एक्स है वो क्यों नहीं होगा। नहीं सर, सही लगा। कुछ और तो दिया नहीं है, सी भी होना चाहिए। डोमेन रेंज की अगर बात ही नहीं करी गई तो सी भी होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल कैसे भी ठीक है ना प्रगत, तुम्हारा है सी भी है क्या। हाँ सर, मैं तो कह रहा था बी सी दोनों होगा, लेकिन फिर मैं बी लगा के आया क्योंकि सिंगल था। ठीक है, और सी भी होगा, क्योंकि और कोई कंडीशन दी नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग आप जज कर पाओगे। हाँ डोमेन रेंज की दोनों ही आ रहे हैं, और कुछ तो सही है। सब क्वेश्चन नंबर आंसर कीज मिल गई ना इसकी आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 17। सर ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है सर मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसे फिर से सॉल्व करती है। मेरे को थोड़ा बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा छोड़े थे तो तुम्हें नहीं दिए। सर नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -half to 0 टू द कर्व y is equals to e की पावर कर्ली ब्रैकेट में x। इसका तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर सर ये सॉल्व नहीं होता सर, मेरे को प्रॉपर सर कंफ्यूज करता है। अरे तो डिफरेंशिएट करने पे फालतू उतर जाता है। ये ऐसे कर लो ना डिफरेंशिएट, मेरे हिसाब से जीरो में क्या हो जाएगा, डब्बा छोड़ दोगे क्वेश्चन ही देख के, तो अब बताओ उसमें मैं क्या करूँगा। ये हो गया फंक्शन। सर इससे बेटर मैं बताऊं सर, आप x माइनस डब्बा x से बेटर। ये पॉइंट बोला है ना, ये थोड़ी ना एक्स की डोमेन नहीं बोली है, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो वन गलत है। सर फिर इसमें सर मैंने ऐसा करा था कि जो हमने एक्स की वैल्यू बोली है -half, तो अब वाई कर्व क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे खींचना है, -half इस पे लाई कर रहा है क्या। सर मैं बताऊं सर, आप ना ये इसे ऐसे स्प्लिट मत करिए सर, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ यदि ऐसे कर्व टाइप की लाइंस बनेंगी रिपीटिंग, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कर्व बन जाएंगे खूब सारे। हाँ, पहली आ जाएगी e की पावर x की ग्राफ, हाँ सर ऐसे y को e की पावर x का ग्राफ, तो 0 पे आ जाएगा 1, और उसके बाद 1 पे आ जाएगा e, तो ऐसे ऐसे नेक्स्ट सर ऐसे बढ़ते जाता सर, लेकिन सर डायग्राम से कैसे मालूम पड़ेगा टेंजेंट जाएगी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, पहले बनाने दो। तो दिख जाएगा तुझे। पावर x -1 दूसरी वाली, ये ऐसी हो रहेगी ना e की पावर x -1, हाँ सर ऐसी कुछ मैंने भी बनाया था। और -half, 0 से जज करना है तुम्हें। हम्म -half, 0 यहाँ पे होगा। अब सर यहाँ से एक ही बन सकती है, बाकी सब जगह टकरा जाएगा। ऐसे मतलब तुम भी तो करो। तो ऐसे कैसे बोल रहा है सर ये। सर मैंने तो ऐसे सोचा था क्योंकि आप बोल रहे हो बन रही है एक सेकंड और सब पे टकरा जाएगी। सर ऐसे तो सर मैं कैसे ही बना सकता हूँ सर टेंजेंट। एक मिनट भाई, एक नहीं करने दो अभी, उसी से होगा जो हम लोग y - y1 वाले से करते हैं, उससे पॉसिबल है कि नहीं कि -1/2, 0 से जो स्लोप जाएगी कर्व की, जैसे dy/dx हम लोग अगर निकालते हैं उसी से जज होगा।
सर मैंने सर जो फॉर्मूला होता है ना सर, ये जो आपने लिखा था टेंजेंट का y माइनस वाई वन, तो सर मैंने उससे जज करा था सर। वाई एक्चुअली में इससे जा रही है टेंजेंट, तो हमें स्लोप पता नहीं है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। अब स्लोप क्या डालोगे आप टेंजेंट की? इसका स्लोप सर 1 से 2 के बीच में, 1 से e के बीच में हो सकता है इस ग्राफ का स्लोप, क्योंकि सर ये रिपीटिंग ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप का रेंज होगा 1 से लेके e तक। 1 से लेकर ई? हाँ सर, जो सर e ये के पास सर ये थोड़ी कह सकते हैं सर, ये तो और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो स्लोप है सर, ये तो और ज्यादा टिल्ट कर सकता है ना जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सर मैं बताऊँ फिक्स है ना नहीं, ये? आगे कैसे बढ़ेगा? लगा है सर। 1 से ई तक तो जाएगा, सही तो बोल रही है। ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो स्लोप हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा स्लोप कर्व का e की पावर x से, करेक्ट? तो e की पावर x से क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा कि e की पावर x 0 पे डालोगे 1? हाँ, 1 से स्टार्ट होगा इस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट, और ये बढ़ते बढ़ते इधर तक जाएगा e की पावर 1 तक, तो e की पावर 1 हो जाएगा e, तो 1 से e के बीच में रहेगा स्लोप, फिक्स है ये बात तो, ठीक है ना? ई पे ओपन होगा सर, है ना? हाँ, अब इससे हम क्या जज कर सकते हैं? y अपॉन एक्स प्लस 2 जो है हमारा, वो हो जाएगा 1 से e के बीच में। सर इसमें हमें हमें देखिए टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो 1/2 से ज्वाइन करने वाली लाइन इस स्लोप के बीच में होनी चाहिए, तभी वो टेंजेंट बनेगी। हाँ, सर ये मेरे को स्लोप की वैल्यू 1 से लेके e तक समझ में नहीं आई सर, ये आप कैसे ले रहे हैं? अरे ये स्लोप की वैल्यू इसी से रोटेट करेगी ना, ये जो कर्व है, सारे कर्व पे टेंजेंट तो सेम ही है ना। जैसे आप इधर पे 2 पे चेक करोगे तो ये e की पावर x माइनस 2 है कर्व की इक्वेशन, तो आप जब e की पावर x पे निकालोगे तो e की पावर x का 0 पे स्लोप क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 पे स्लोप क्या आएगा? e की पावर x आ गया स्लोप, और x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो e आ गई ना स्लोप। तो ये जो स्लोप है यहीं से यहीं तक तो घूम रही है ना बार बार, तो वैल्यू जो होगी 1 से e के बीच में तो घूमेगी स्लोप की। बताओ कोई दिक्कत हो समझने में? बीच में जो पॉइंट होंगे उन्हीं के बीच में लाई करेगा 1 से e के बीच में। और सर इसके आगे बताऊं सर क्या कर सकते हैं? सर ये तो y की वैल्यू है ना सर, ये तो जो 1 से लेके e तक वैरी कर रही है, तो स्लोप की वैल्यू कहाँ है? स्लोप dy बाई dx भी तो सेम ही रोटेट करता है e की पावर x के केस में, ये बताओ। अच्छा सर ठीक है। ये इसके केस में भी सेम ही है, और बाकी जब e की पावर x माइनस 1 के केस में निकालोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा e की पावर x माइनस 1 को। जब 1 डालोगे तो e की पावर 0 1 हो गया, और जब 2 समझ गया। डालोगे तो e की पावर 1 e हो गया। ये आ ठीक है जाएगा। सर अब इसके बाद ना क्या कर सकते हैं हम कि अगर हम इस पॉइंट से स्लोप निकालें इसका ग्राफ का, तो सर स्लोप हो जाएगा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में x प्लस 1/2, ये सर जनरलाइज स्लोप हो जाएगा। और ये तो लाई करना चाहिए सर e से 1 के बीच में, 1/2 होगा सर वो, x प्लस 1/2। x प्लस 1/2? हाँ सर ये मैंने स्लोप निकाला है ना, y माइनस है, y टू माइनस y वही है, यही वाला एक्सप्रेशन तुम बोल रहे हो, m की वैल्यू y अपॉन दिस कर दी, यही है। अब इसके बाद हमें पॉइंट निकालना है कि कितने x के करस्पॉन्डिंग वो 1 से e के बीच में होगा, बस यही चेक करना है। हाँ सर अब वही तो वो कैसे चेक करोगे बताओ? x प्लस 1/2 ये जो है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x प्लस 2, ये लेस देन e हो और ग्रेटर देन 1 हो। अगर हम लोग 0 डाल देते हैं x की वैल्यू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? सर ये आपने e की पावर ये कैसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट अपॉन x प्लस? ये कैसे लिखा मतलब y की वैल्यू डाल दी है, और क्या डाली है? y की वैल्यू है ना e की पावर करली ब्रैकेट x। ठीक है सर अब देखिए सर इसमें एक चीज ये करिए सर, मल्टीप्लाई करती है ऊपर, ये e की पावर करली ब्रैकेट x इक्वल टू m टाइम्स x प्लस, ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, ध्यान रखो। ठीक है सर। हमें इसकी लिमिट पता है, m की लिमिट क्या है, वो 1 से e के बीच में है हर एक कर्व के लिए, जितने भी स्ट्रिप्स आ रही हैं कर्व, क्लियर है? तो यस इससे हमें एक पॉइंट तो मिल गया है कि x इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये 2 आ रहा है, बीच वाला फंक्शन जो है। 0 डालोगे तो e की पावर 0 1 हो गया,
और डिवाइड बाई 1/2। करेक्ट, तो ये तो आ गया है x इक्वल टू 0, सही है। सर मतलब इसमें ऐसा एक होगी तो यही हो जाएगी, ये वाली टेंडेंट, ये भी जाएगी एक टेंडेंट। अब मतलब चेक करके देखना पड़ेगा हमें प्रेफरेंस के बाद। अब 1 पे चेक कर लो ऐसे ही, ये और कोई टेंडेंट बन रही है क्या 1 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू 1 डाल के देखो, 1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 2/3 छोटा हो जाएगा, 1 से नहीं आएगा। तो होगा ही ना, हाँ 1 लिमिट में नहीं है x की, क्या चीज? फ्रैक्शनल पार्ट x की लिमिट कभी 1 नहीं जाएगी सर, मतलब वो 0 हो जाएगा ऊपर। और नहीं, पर नीचे वाला तो चेंज होगा ना बार बार। हाँ नीचे वाला 1 अपॉन समथिंग फ्रैक्शन रहेगा तो वो फ्रैक्शन ही हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हो। करेक्ट, जैसे जैसे इसकी लिमिट को बढ़ाएंगे, x की वैल्यू 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, ये नंबर तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, बट ये नंबर बेचारा बढ़ेगा नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट उसको बार बार कम करता चला जाएगा नंबर को। जैसे आप x इक्वल टू 2 के लिए देखो, x इक्वल टू 2 के लिए क्या आ रहा है, 0 के लिए जज कर लिया हम लोग ने, समझ में आ गया कि नहीं? मतलब एक टेंडेंट तो साफ साफ दिख गई है, वो ये है इधर वाली जो मैंने बनाई है आपको। हाफ के लिए भी आ रहा है सर, हाँ x इक्वल्स टू हाफ के लिए भी आ रहा है सर हाफ के लिए x इक्वल टू हाफ के लिए। हाँ सर। इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी जो हम लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं। x इक्वल टू हाफ के लिए कैसे जज कर रहे हो? ये आ जाएगा सर ये e की पावर हाफ और ये 1 हो जाएगा नीचे, और e की पावर हाफ तो सर 1 और e के बीच में होगा सर। हाँ e के बीच में होगा सर आप जो मेथड ले ना सर, इसमें तो बहुत होगा, सारे आ जाएंगे, इसमें कंस्ट्रेंट और लगाना पड़ेगा। मैं बताऊं सर क्या? क्या? सर जैसे हम x इक्वल टू 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो फिर सर उस स्लोप की वैल्यू e की पावर 1/2 के भी इक्वल होनी चाहिए। और अगर x इक्वल टू 3 प्लस 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो उस स्लोप की वैल्यू e की पावर 1/2 के भी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो करेस्पॉन्ड करेगा। मतलब सर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जैसे हम x इक्वल टू 1/2 पे चेक कर रहे हैं स्लोप, तो वो स्लोप इस रेंज में तो लाई करना ही चाहिए। और दूसरी चीज सर, वो स्लोप e की पावर 1/2 के भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पता चले उस पॉइंट पे स्लोप रेंज में तो लाई कर रहा है, लेकिन हमने जो स्लोप निकाला वो रेंज में तो है, लेकिन उस पॉइंट पे जो स्लोप है उसके इक्वल नहीं है, तो भी तो काट देगा ना। नहीं, तो जैसे आप हाफ पे अगर स्लोप निकालोगे, ठीक है ना, इस कर्व की 1/2 पे, तो सर जितना सा मैंने समझा सर, पृथ्वी ये कहना चाह रहा है कि स्लोप से वेरी कर रहा है ना x की रेंज पे, तो जैसे e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 2, तो सर उसके अकॉर्डिंग सर हम वैल्यू हम ऐसे जज नहीं कर सकते ना सर। नहीं नहीं, e की पावर x माइनस 2 नहीं वेरी कर रहा है, आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, वो वेरी 1 से e ही कर रहा है बार बार। ये क्यों वेरी कर रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अभी बताता हूँ। ये जो है ना कर्व, ये जो सेकंड कर्व है जिसके लिए तुम बोल रहे हो 1 से e-1 वेरी कर रहा है, वो कर्व जो है वो 1 पे जब चेक करोगे ना स्लोप, तो वो क्लियर हो गया सर मेरे को, वो तो सर हाँ, क्लियर है। वो तो 1 से ही फिक्स रहेगा। नहीं, उसकी बात मैं समझ गया। तो प्रखर बोल रहा है कि 1/2 पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे कि 1/2 पे यहाँ पे ये कर्व पे जानी चाहिए टेंजेंट, करेक्ट, तो जो टच करनी चाहिए, तो 1/2 पे हम लोग को टेंजेंट चेक करनी पड़ेगी, जो स्लोप आएगी -1/2, 0 और 1/2 x की वैल्यू और y उसके करस्पॉन्डिंग जो निकलेगा यहाँ पे, करेक्ट, उस पॉइंट को चेक करके वो स्लोप उसकी आ रही कर्व की कि नहीं, ये भी हमें चेक करना अलग से, करेक्ट। अच्छा, हम लोग एक काम ये पहले कर लेते हैं, जो हमारा पहला वाला पॉइंट आया था 0, मतलब 0,1, ठीक है ना? सर हो गया सर, हो गया सर, मैं एकदम एविडेंट सॉल्यूशन आ गया। इसके 0,1 पे तो देखो टेंजेंट होगी नहीं एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि 0,1 पे कर्व ऐसे जाना होगा, ऐसे, और -½ पे है, तो अगर 0,1 पे आप टेंजेंट ड्रॉ भी करोगे तो वो मतलब कट कर जाएगी कर्व को ना, तो फिर सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिर सर आ गया सर मेरा। यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि स्लोप इसके बीच में है, ये थोड़ी ना सेटिस्फाई हुआ है कि वो हमारी कर्व की टेंजेंट भी है, चक्कर ये है ना, स्लोप इसके बीच में आया है। स्लोप तो और भी लाइंस का हो सकता है ना, 1 से e के बीच में। यस सर, बात समझ रहे हो? पर हमें ये भी तो बताना है कि वो टेंजेंट भी होनी चाहिए इसकी कर्व की। हम उसमें ये काम कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग x, y मान लें टेंजेंट को, जहाँ पे वो टच करेगी, देखो मेन मेथड तो वही है कि जहाँ पे टच करेगी, तो हम लोग ने इससे किया है, अब जज इसी से करना पड़ेगा। सर एक बार सर लास्ट सुन लीजिए सर, अब मेरा शायद हो गया कंफर्म वाला। सर देखिए, ऐसा कर लीजिए सर, आपने जो ये स्लोप लिखा है ना, स्लोप का जनरलाइज फॉर्म, ये स्लोप जो है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x प्लस 1/2, ये सर e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सर हम ये जनरलाइज स्लोप है, ये जिस पॉइंट पे हम x पे निकालेंगे स्लोप, ये उसके इक्वल होना चाहिए जो उस x पे ग्राफ का स्लोप है। हाँ। और उस x पे ग्राफ का स्लोप क्या है? e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, तो ये इक्वल कर देंगे तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x कट जाएगा, तो 1/x प्लस 1/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो उसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी 1/2 बस। ये बात सही है बिल्कुल। इसने क्या बोला कि हमारे जो कर्व है, हमारा कर्व ये है y इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, करेक्ट? इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहेगा e की पावर। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहेगा ना, बाकी इनटू में करोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा डब्बा x। हाँ, तो वो डब्बा x का 1 ही रहता है। ये dy बाई dx आ गया, और हमारा dy बाई dx पहले क्या आया है यहाँ से, वो ये आया है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x प्लस हाफ इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये दोनों काट दिए, क्योंकि जो इंटीजर वाले पार्ट है वो तो होंगे नहीं कोई भी, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 0 नहीं होगा, क्लियर है ना? वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। तो ये आगे x प्लस 1/2 1 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, 1/2 सर प्लस का प्लस तो 1/2। हाँ, तो एक ही पॉइंट होगा 1/2 कॉमा, अब इसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, सिर्फ वही पॉइंट होगा जो हमारा फॉल करेगा। वो सर टेंजेंट वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो हमने निकाला है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, कोई प्रकट ने बोला 2 सेकंड में बताया ये वाला, विजुअलाइज नहीं करेगा वो x की वैल्यू, सही है बिल्कुल, ठीक है ना? और पूछो। 1 मिनट सर। सही था तुम्हारा प्रकट? हाँ सर, ये सही हो गया था, पर सर पेपर के टाइम पे मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, उसमें जल्दी जल्दी में कुछ कर दिया चलिए था। क्वेश्चन नंबर 21 बता अभी दीजिए। थोड़ा डेप्थ में किया। क्वेश्चन नंबर सर 21 क्वेश्चन बोलो जरा थोड़ा। the value of p for which the function fx is equals to रूट में p plus 4 upon 1 minus p minus 1। ठीक है दिक्कत क्या है? इसमें सर कैलकुलेशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। ये आ गया ना, ये डिक्रीजेस करना है तो f डैश x निकाल लो। इस पूरे को सर k मान लीजिए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा और इसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये आ गया ना बस। हाँ सर, हाँ सर यही आ रहा था। ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो एक केस तो सीधे सीधे दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो होगा ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर, यस। एक केस ये हो गया कि अगर नेगेटिव हो गया तो, ठीक है ना? अब नेक्स्ट अगर हम लोग को केस निकालना है तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके p की कुछ वैल्यू आ रही थी क्या? सर एक तो सर p इज लेस देन -1 पे होगा नेगेटिव, ओ सॉरी। और सर ये केस भी तो हो सकता है कि सर ये जो x की पावर 4 में जितना भी मटेरियल है सर ये 1 से लेके 3 के बीच में पॉजिटिव हो सकता है सर, क्योंकि -3 नेगेटिव का है ना। -3 नेगेटिव में है, और क्या करें हम लोग, इसको क्या कर ले पॉजिटिव में? नहीं सर, मैं कह रहा था जब जितना भी x की पावर 4 है जितना भी जो मान मसाला है सर ये 0 से लेके 3 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देते, अगर सर ये देगा तो ओवरऑल नेगेटिव आने वाली है। वो तो ये पेपर में तो मैंने ऑप्शन देख के कर दिया था। क्या सर? वो तो फॉर ऑल एक्स बोला है ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम तो मतलब जनरल केस लेंगे ना कि ये पॉजिटिव है और इसको हम नेगेटिव कर ले पहली बात में, ठीक है सर। और हमारा p ग्रेटर देन -4 होगा ही होगा, ये भी बात फिक्स है। अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो आप। बात समझ रहे हो? सर ये वाली कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सर मैं बोलना चाह रहा था कि अच्छा सर ठीक है। सर हमने जो p+4 वाली सर ये जो कंडीशन है, ये जो रूट में सर इसको हमने पॉजिटिव कर रहे हैं। हाँ नहीं, इसको नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग ताकि ये नेगेटिव हो जाए पूरा। ये पॉजिटिव पहले से x की पावर 4 और नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव होगा ना, तो ये कितना आएगा? लेस देन 0 आएगा कि नहीं? एक यूनिवर्सल कंडीशन निकाल ले रहे हैं। यूनिवर्सल कंडीशन सर यही होगा जो k है हमारा वो लेस देन 0 हो जाए। हाँ, बाकी में x की पावर 4 गड़बड़ कर देगा ना, इसमें x की पावर 4 कुछ नहीं कर पाएगा। कितना आ रहा है चेक करो। ये आ गया p²
प्लस पी माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं देगा। और p ग्रेटर देन -4 है, ठीक है ना। यस सर। देखो एक चीज तो हम लोग श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर p ग्रेटर देन -4 है तो ये ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। अगर हम लोग का p ग्रेटर देन -1 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये नेगेटिव आएगा, पूरा पूरा बहुत बड़ा नेगेटिव। सर आप एक काम करिए, ये नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 से इन्फिनिटी पे मतलब -1 से आगे जो लिखा हुआ है, बोलो। नहीं सर गलत बोल रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सोच रहा हूँ सर। अच्छा बोला मैं, p लेस देन -1 जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव होगा और ये पहले से नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और -3 भी नेगेटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूँ p लेस देन -1 के लिए इट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। बोलो यहाँ है ना। आंसर वो तो है सर ना। और p ये जो है p लेस देन -1 में चेक करिए फंस जाएगा, इसमें कुछ p ऐसे आ जाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर लो। सर मैंने इस बेसिस पे लगा दिया था, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं किया था। सर। आप p से -4 से -1 के बीच में है ना, अब उस फंक्शन को नेगेटिव। नहीं मैं p -1 से छोटा बोल रहा हूँ ताकि ये नेगेटिव आ जाए पूरा पूरा। -1 से छोटा है पर 4 से -4 से बड़ा होना चाहिए। वही सर। हाँ तो -4 से और -1 -1 के बीच में हमारा आ गया p, एक कंडीशन तो डायरेक्टली इससे। नेगेटिव आएगा सर। और क्वाड्रेटिक जो बन रही है हमारी, क्वाड्रेटिक से कोई आंसर एक्चुअली मैच नहीं किया है, गलती तो नहीं करी है, मैच करना। 1 - p दे रखा है डिनोमिनेटर में। ओ 1 - p, तभी तो दिक्कत हुई है। वरना मतलब ये सही है, हम लोग ने प्रोसेस किया हुआ है ना, ये कंप्लीटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। p 1 - p प्लस 12 तो 1 - अब p सही आ गया सर, 21 आ जाएगा। 1 - p लेस देन 0 है। भाई तो यार सर ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? p ग्रेटर देन 1 और p ग्रेटर देन -4। देखो इससे आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, b वाला होगा। 1 से इन्फिनिटी तो श्योर शॉर्ट है ना, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी पे ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर। ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव 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 और ये बेचारा पहले नेगेटिव, तो वो वाला हो गया, मतलब पूरा खत्म। 1 से इन्फिनिटी पूरी गई रेंज। अब बचा -4 से कहाँ तक जाएगा वो चीज अभी हमारा आ रहा है -4 से 1 तक, ठीक है ना। बट अब हम उसको 1 तक नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अब उसके करस्पॉन्डिंग ये क्वाड्रेटिक मैटर कर जाएगी, करेक्ट। एक बार इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। सर वही आएगा +-3 -√21/2। p² -3p और -3 ना। हाँ सर। सर अब 21 आ जाएगा सर। हो गया सर। बस अब इसको कॉमन इंटरसेक्शन ले लेना। दो ही केस है, कोई बहुत ज्यादा केस थोड़े ना थे। सर वैसे इसके तो ऑप्शन ही आसान थे, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। ठीक है ना, ये आ गया हम लोग का 3 -√21 से 2 और यूनियन 3 + √21 से by 2। ये और वाला केस होगा, ध्यान रखना है। इसके पहले 1 से इन्फिनिटी भी समझ नहीं आई सर, 1 से इन्फिनिटी वाला बता दीजिए सर थोड़ा सा। कौन सा? ये 1 से इन्फिनिटी वाला थोड़ा सा बता दीजिए सर। 1 से इन्फिनिटी वाला बहुत आसान है। देखो ये -p है, 1 - p, ठीक है ना। ठीक है सर। अब 1 से इन्फिनिटी है अगर, तो ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? फिर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव पहले से ही है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव पूरा, ये नेगेटिव 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 ज्यादा नेगेटिव, ठीक है ना। और x⁴ क्या, पॉजिटिव, और -3 क्या, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली पूरा टर्म नेगेटिव हुआ कि नहीं, और ये -3 और नेगेटिव हो जाएगा तो लेस देन 0 होगा कि नहीं उसके करस्पॉन्डिंग।
ऑप्शन चेकिंग से भी हम यही बोल देते हैं 1 से इंफिनिटी वाला, ठीक है सर। ठीक है ना। और सर ये 19 वाला देख लीजिए क्वेश्चन बोलो जरा। सर। ये द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x माइनस 4 where the tangent drawn cut off the intercepts from the coordinate axis. The coordinate of the point on the graph, ये वो है multiple choice, graph of the function where the tangent drawn cut off the intercept from the regular coordinate axis which are equal in magnitude but opposite in sign. ठीक है, ये वाला केस है ना सारे, Yes, sir. ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट वाला हो गया एक तो केस, और एक ये वाला। फोर्थ हाँ क्लियर है ना, ये माइनस है और ये ए। अब कैसे निकालोगे? इसे खाली सॉल्व करना है सर। टेंजेंट तुम्हारी जो है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे क्या? हाँ सर। ये आ गया 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस 5x प्लस 7 नहीं सर, इसकी मैंने ऐसे किया था, इसकी स्लोप 1 होगी ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसकी स्लोप जो हो जाएगी ना ये हो जाएगी 45 डिग्री 1 हो जाएगी। ये कर लो, एक सेकंड में आ जाएगा, हम लोग बेकारी इतना मगजमारी कर रहे हैं। ये जो स्लोप है ये 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों की स्लोप फिक्स है 45 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर है ना? ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 और 2 आ गई। यस सर बिल्कुल। आंसर आ जाएगा ए और बी पार्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। किसके है हाईएस्ट, किसके है इसमें? प्रकार से सर, इसके प्रकार के। ओ भाई इसके नंबर तो 0 आना चाहिए। अरे सर अगली बार से साफ लिख दूंगा। तुम्हारे कॉपी में वही सब कुछ भरा भरा तो दिख रहा था, पर दिख ज्यादा कुछ रहा नहीं था। ये बार बार मेरे से पूछ रहे थे इसका आंसर क्या लगाया है इसने, इसका क्या लगाया है। ठीक है ना, तो कम से कम थोड़ा साफ में लिख के भेज दिया करो व्हाइट एक पेपर पे। कितने आए तुम्हारे प्रकार? सर 85 आ रहे हैं। सही है, बढ़िया है। ये बाकी अलग क्वेश्चन जो तुमने e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट वाला है वो भी अच्छा तरीका है जो तुमने सोचा है। तुम्हारा गलत कौन सा हुआ है? 2-3 गलत हुए होंगे। सर वो तो 2 वो वाले गलत हो गए। अच्छा वो दोनों चले गए एक साथ ही। हाँ सर वो दोनों 10 नंबर का है। और तीसरा सर वो थर्ड वाला, उस जो उसमें वो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना वो वाला। नॉर्मल वाला। हाँ सर ये सबका सही हो गया, मेरा गलत हो गया। चलो कोई नहीं। और सेकंड किसके हैं? मीट तेरे कितने हैं? सर कर्तव्य के हैं सेकंड। तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे पूछो तुम्हें कर्तव्य। 69 पे। अच्छा तुम्हारे ज्यादा गलत हो पढ़ गए गए होंगे ना भाई, वो 16 वाला सही हो गया। हाँ 16 वाला सही हो गया, तो और 5 में 74 हो जाएगा। हाँ वो रनिंग कॉस्ट वाला ना, जो कॉस्ट वाला सही कर लेना सारे लोग, उसमें बढ़ जाएंगे। तुम्हारे कितने हैं करता हूँ? सर मेरे 80। ठीक है बढ़िया है। तुम लोग ने माधव और आयुष तुम लोग ने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे इस बार पेपर में। मैंने 15 किए थे, तो सही है, एक गलत, तो 55 बेटर। और तुमने माधव? सर मैंने सर 16 किए थे सर, और वो जो 2 अगर मैं सही कर लूँ सर, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था सर, तो सर मेरे सर 55 हो जाएंगे सर। अच्छा और तूने डिस्कस किए बाद में अपने आपस में, जो मैंने बोला था डिस्कस कर लेना, तुम हिंट बोल रहे थे देने कि मेरे को उस समय पेपर नहीं था मेरे पास। सर 2 क्वेश्चन तो हो गए थे सर। अच्छा ठीक है, तो एक बार मेरे को पेपर सॉल्व करके भेजना तुम पूरा। ठीक है सर। ठीक है ना, और कोई पूछो नेक्स्ट। हो गया क्या सारे? सर इक्का दुक्का सर मेरे को और है सर, बस एक शीट का और बता दीजिए सर। कौन सा? सर ये 42 वाला है सर। 42। यस सर। ये the interval in which the function x cube increases less rapidly than this. यस सर।
ये क्या है, वो इसका एफ डैश छोटा कर दो, लेस रिपीटली मतलब एफ डैश पहले वाले फंक्शन का लेस देन होगा दूसरे वाले फंक्शन के एफ डैश के, उससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना। अच्छा ठीक है ऐसे सर। करोगे ना, लेस रिपीटली मतलब वही तो होगा ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में। हाँ 3x² लेस देन, और ये आ गया 12x + 15, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये कितना आ गया 5 है, 5 हो जाएगा नहीं 4 से। अच्छा इसमें ये वाली कंडीशन भी रहेंगी कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो एक तो अगर ये x³ इंक्रीज कर रहा है तो x³ तो यूनिवर्सल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू दिया रहेगा इसके लिए। करेक्ट, एक कंडीशन यहाँ से आ गई, और दूसरी कंडीशन इससे आएगी 6x² + 15x + 5, ये भी इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट, ये आ जाएगा 2x² + 5x, अच्छा कटेगा नहीं 5 का फैक्टर आ जाएगा क्या 6x² का। सर फैक्टर तो नहीं है इसके। सर रूट में कुछ ना कुछ बचेगा और सर दराचारे लगाए तो इसका डी आ रहा है पॉजिटिव, 20² - 4 4 बचे 20, 20 6 120 आ रहा है पॉजिटिव, अंदर चला जाएगा। 1 से 5। ठीक है, इसके वर्टेक्स निकाल लो जरा एक बार। ये तो देखो जो इसने बोला है ना, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है ये तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों होगा, ये वाला जो फंक्शन है 6x² + 15x + 15 ना, इसका जो वो आ जाएगा -b/2a। सर वो आ रहा है सर वो लेंगे सर हम d/4a वाला -d/4a। और -b मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं इसके वर्टेक्स के? सर वो तो आ रहा है सर y कोऑर्डिनेट तो सर आ रहा है 35/8 माइनस का। माइनस का मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ सर ऐसा कुछ -5/10 -38/, सर 35/8। 35/8। यस सर। अब जो हमारा x³ होता है ना, x³ होता है ये फंक्शन, x³ तो एवर इंक्रीजिंग वाले में कैटेगरी में आ जाएगा, और ये डिक्रीजिंग भी पढ़ रहा है, -5/10 तक ही वो पढ़ रहा है डिक्रीजिंग, और इसने बोला है इंक्रीजिंग लेस रैपिडली देन दिस, इससे कोई पॉइंट तो निकल नहीं रहा है। x² - 4x + 5 जो होगा, इसके तो रूट्स भी नहीं आ रहे ना कोई लेस देन 0 के लिए। ये लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 लेस देन 0, इससे तो मतलब कुछ बनेगा नहीं, हमें ऑप्शन चेक करके ही देखना पड़ेगा। तो ये वाला फंक्शन तो एवर हमेशा इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 हो सकता। डिक्रीजिंग वाला लगा दें, डिक्रीजिंग में भी तो होगा ना, इंक्रीजिंग ये दूसरा वाला फंक्शन बढ़ रहा होगा, वो घट रहा होगा, तो वो तेजी से बढ़ेगा x³ जो है। इसमें एक बार ऑप्शन देखना जरा, मतलब क्योंकि ऐसे जेन्युइन क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, तो मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें भी यही बोल रहे होंगे लोग भी, जो डिक्रीजिंग वाला है ना इंटरवल, वो ले लिया। सी आंसर है सर -5 -1,5। -1 से 5, यस सर। -1 आएगा, -5/10 होता है -1/2, नहीं सॉरी -5/4 सर ये -15 होगा ना सर? क्या चीज? सर ये 3x² - 12x - 15। यस, सही है, ये हो जाएगा हम लोग का। तो ये आ गया x
माइनस का प्लस का 1 और x माइनस का 5 लेस देन 0। बेकारी में इतना देर से मगजमारी करना सही तो है, ठीक है ना? यस सर। एक बार अटेंड कर लेना पूरी शीट, जो दिक्कत होगा बताना, तो इससे ही आ रहेगा डायरेक्टली। और ये उतना ही इंटरवल उठा के दे दिया है उसने जहाँ पे दोनों फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हुए हैं। पैराबोला भी देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ है, वो -5/4 है उसके बाद से, तो -1 से 5 तक ये बढ़ रहा होगा, उसके बाद से तेजी से बढ़ने लगा है, जो हम लोग का x³ है, ठीक है ना? मेन मेथड तो वही है, दोनों का dy/dx छोटा करेंगे हम लोग, जो लेस रैपिड भाग रहा है वो उसका छोटा हो जाएगा, तो ज्यादा आपने उसका ठीक है सर। सही है। और कोई? सर 39 वाले में सर एक ऑप्शन आ रहा था सर मेरा, बाकी सी ऑप्शन नहीं आ पा रहा था सर। कौन सा? सर 39 वाला जो है सर उसमें 2,3 तो आ गया था सर, और सर ये 5/2,3 वाला नहीं आया सर। एक ही ना होगा, दो कैसे हो जाएंगे? 2/3 होगा, 2 से 3 होगा मतलब, या 5/2 से 3 होगा, 2.5 से 3 होगा, ये दो कैसे होंगे? तुम्हारा कितना आ रहा है? 2 से 3 आ रहा है। हाँ सर 2 से 3 आ रहा है सर। तो उसमें तो बाई डिफॉल्ट 5/2 से 3 तो पड़ेगा, भी तो आएगा एक तो। वो उसमें क्या पूछे, वो तो बाई डिफॉल्ट है ना, ठीक है। ठीक है ना? हो गया ना तुम लोग के सारे क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है ना, तुम लोग अपना निकाल लो, मैं मेर के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, मेर ने पूछ रखे हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए, बाकी करते हुए मैं क्वाड्रेटिक वाले तुम्हें कल बता दूंगा, क्वाड्रेटिक वाले मैं भी देख नहीं पाया था, तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आप लोग रुकना हो रुक सकते हो, क्वाड्रेटिक वाले में मुझे भी बुला लीजिएगा। नहीं ये भी, इसमें भी आप अगर रुकना चाहो आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3-4 मिनट हाँ की। इसमें भी अभी रुका ही हूँ सर, ट्राई कर लेंगे। ये लिमिट्स के हैं जोशी के क्वेश्चन, एक बार बुक निकाल लो आप, पेज नंबर है ये 44, एक सेकंड सर। पीछे से स्टार्ट करते हैं, ये हम लोग ने डिस्कस किए थे, उसी के आगे अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर सर? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? नहीं, लिमिट्स, लिमिट्स। एक्सरसाइज सर? लास्ट वाली एक्सरसाइज, पेज नंबर बोला तो मैंने 44 बोलो ना, लास्ट एक्सरसाइज मतलब 5वीं। मिल गया सर, मिल गया। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा। मिनिमम ऑफ sin x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में x - 1, ठीक है ना? यहाँ पे जो अल्फा है वो रूट क्या है, ये जो अल्फा डालना है, ये अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, sin x + 1 = x इक्वेशन का, ठीक है ना? हम एक बार ग्राफ बना रहे हैं मिनिमम चेक करने के लिए कि कौन मिनिमम है। sin x का ग्राफ सबको पता है, मिहिर है क्या? ये sin a का ग्राफ हो गया हम लोग का 0 से पाई में, ये क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, पहली बार में x होगा तो उसकी टेंजेंट होती है, ठीक है ना? कहां से कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ये पहली बार, क्लियर है ना? सही बनाया मैंने, कर देख लो आप एक बार, 1 पे जाएगा ये, 1 तक। 1 कहां पे होगा, π/2 के जस्ट पीछे होगा यस सर। ना, ये थोड़ा और नीचे होगा हल्का सा, यहीं तक, करेक्ट। और नेक्स्ट होगा 1 से 2 में, 1 से 2 में ये कहां तक जाएगा, और ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है जो मैंने बनाई है, x - 1 है कि नहीं? x - 1। यस सर। ये 2 पे जाएगा, होल क्रिएट करेगा यहाँ पे, या वो एरो लगा देगा 2 पे, तो एक रूट आएगा ये, और यही रूट है वो अल्फा, ध्यान रखना। कैसे पता लगा मुझे वही रूट है अल्फा, ये देखो, ये sin x = x - 1, sin x पे जहाँ पे x - 1 कटेगा वही तो अल्फा है, दिया हुआ है। यस बिल्कुल। यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ जो अल्फा है हमारा वो 1 से 2 के बीच में नहीं करेगा?
सर ये एक सेकेंड, बोलिए सर ये इसको +1 तो करिए सर, इसको प्लस 1। sin x +1 का ग्राफ बनाइए सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसका ग्राफ बनाया ना, साइन एक्स और x माइनस 1 का ग्राफ बनाया है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है सर। ये x माइनस 1 है ना जो लाइन है नीचे, ये हाँ x माइनस 1 लाइन है ना, उसको हमने 1 से 2 में बनाया, वही तो है। ये अल्फा यही हो जाएगा कि नहीं, जो ये पॉइंट कट कर रहा है 1 से 2 के बीच में, मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 2, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 से तो बड़ी होगी अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। सो इतना समझ में आ गया है। तो 1 से बड़ी होगी तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, ये बात श्योर शॉर्ट है। और अब मिनिमम कौन हो जाएगा, साइन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कौन मिनिमम होगा? तो अल्फा प्लस पे तो sin x हो जाएगा। इसमें सर वो मिनिमम हो जाएगा। हाँ, अल्फा प्लस पे क्या हो जाएगा, मिनिमम sin x। साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे पे उसके नीचे साइन एक्स पड़ा हुआ है, मिनिमम साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ? सर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिनिमम होगा 1 के ऊपर। क्या? इसमें ना सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा शायद मिनिमम। नहीं नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मिनिमम होगा तो ऊपर है ना, अल्फा प्लस पे। आगे देखो, नहीं, क्योंकि सर देखिए 0 से 1 के बीच में जो है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी इक्वेशन होती है y = x और sin x होता है, और y = x हमेशा sin x से बड़ा होगा। लेकिन सर 1 के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की इक्वेशन हो जाएगी 1 के x बाद नहीं पूछ - 1। रहा है, 1 के बाद नहीं पूछ रहा है वो, जहाँ पूछ रहा है ना वहां पे चेक करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस पे पूछ रहे हैं, जो रूट है अल्फा ना। तो सर 1 से बड़ा ही है ना। अरे 1 तो बड़ा है, पर जब जो वहाँ अल्फा प्लस तो वो है ना जहाँ पे दोनों का रूट अकर हो रहा है, तो उसके बाद तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऊपर चढ़ गया है ना। ये देखो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इतना हिस्सा और है जो रेंज यहाँ sin पे, x। समझे कि नहीं? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अब साइन एक्स यहाँ पे बना कर होता है, आगे थोड़ी ना, आगे तो 1 से छोटा होता है, इसलिए मैंने उसको ऊपर बढ़ाया जानबूझ करके सेकंड वाले एलिमेंट को। क्लियर है ना? अब मेरे को ये बताइए, अल्फा प्लस पे जो ये हमारा अल्फा है वो 1 से 2 के बीच में है, तो साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब 0 से 1 से भी छोटा ही रहेगा। ठीक है ना? और ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सब पॉजिटिव होगा और सब फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन तो रिजल्टेंट जो आएगा वो फ्रैक्शन होगा कि नहीं? यस यस। सर। डब्बा उसका 0, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। सर इसमें एक बात और पूछनी थी सर, फ्रैक्शन नीचे वाला फ्रैक्शन पार्ट से ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ऊपर वाले फ्रैक्शन से, तभी से मैं कह सकता हूँ कि पार्ट आएगा फ्रैक्शन आएगा। अगर से ऊपर वाला नीचे वाला सर नीचे वाला ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन होना चाहिए ऊपर वाले फ्रैक्शन से, अगर से नीचे वाला छोटा रह गया तो फिर वैल्यू से 1 से बड़ी हो जाएगी। नहीं, हमारा अल्फा जो है ना, ये भी तो देखो ना, वो अल्फा 2 1 से और 2 के बीच में, मतलब π/2 जो आएगा वो 1.5 आएगा। एग्जैक्ट अल्फा निकालोगे तो अल्फा तो 1.5 से 2 के बीच में है, तो रिजल्टेंट तो फ्रैक्शन ही आएगा ना। जैसे मान लो 1.5 हमने 1.5 से जस्ट आगे लिया 0.7, तो समथिंग अपॉन 0.7 आ रहा है। जैसे क्लियर है सब, वो फ्रैक्शन पार्ट तो क्लियर है, फ्रैक्शन पार्ट आएगा, लेकिन से मैं बोल रहा था कि जो sin x का जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा तब वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले फ्रैक्शन पार्ट से, तो मैं ये बोल रहा था। साइन एक्स, हाँ, तो वो आप इस तरीके से जज कर सकते हो कि जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो है वो x - 1 के साथ रूट ले रहा है उस पर्टिकुलर अल्फा पे। क्लियर है? तो मैं क्या हाँ बोल सकता हूँ कि जब आप अल्फा डाल रहे होगे तो ये एक्चुअली में बराबर है, साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा - 1 बराबर है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक्चुअली दोनों एक दूसरे के रूट ही तो है ना, अल्फा - 1, तो ये जो वैल्यू आएगी साइन एक्स अपॉन एक्स की, वो जस्ट लेस देन 1 आएगी, ये उसकी तरह बिहेव करने लगेगा साइन एक्स अपॉन एक्स की तरीके से, वो भी तो लेस देन 1 ही होते हैं। क्लियर है। वो है, क्लियर है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड वाला। अल्फा बीटा आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द रियल सर आपने 0 कैसे बताया आंसर, फाइनल आंसर? फ्रैक्शन है, इसका डब्बा 0 हो जाएगा, वो डब्बा था। ये इसका हमें बताना है कि अल्फा बीटा, इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा, और यूनिटी नहीं है, यूनिटी भी इसका एक रूट है, करेक्ट? ठीक है ना, इसके 3 रूट है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब अल्फा बीटा जो रूट है वो निकाल सकते हो क्या, सोचो जरा। सर इसको x-1 से डिवाइड कर दिए पूरा इक्वेशन। हाँ वही, वो भी कर सकते हो और ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन ही आ रहा है। अच्छा वो भी जो ठीक है। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, कोई दिक्कत ना। तो ये आ गया हम लोग का, ये वाला तो लेना नहीं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1, और अल्फा बीटा ए प्लस, प्लस 1/a। ठीक है ना। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब जो रिजल्टेंट हम लोग को दिया हुआ है लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 अपॉन अल्फा, वो लिखो जरा। अब उसमें लिमिट लगाते हैं हम लोग, क्या आएगी, e की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स, ये आ गया हम लोग का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 1, करेक्ट। ऊपर से x माइनस 1 कॉमन आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x माइनस 1 पूरा बाहर निकल आएगा, तो पूरा बाहर निकल आया, देखो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई e की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस 1 और इनटू एक्स माइनस 1, कट गया है पूरा पूरा। सर ये तो वही वाली अपनी मेन क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो जाएगी। नहीं अभी नहीं होगी, अभी तो वैल्यू हम लोग को डालनी पड़ेगी। तो ये आ गया, और हमें लिमिट में एक्सटेंड टुवर्ड्स 1 अपॉन अल्फा डालना है। अब इसको हम वाले तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें बीटा भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सिस्टम में, उसके लिए हम उसका यूज करेंगे। अल्फा बीटा का जो वैल्यू है ना वो है 1 प्लस ए अपॉन ए, इसका यूज हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। मेर क्लियर हो रहा है। सर अगर इसमें ऐसा कर ले, जो पॉलिनोमियल है ना सर, ये वाला है ना, ये पॉलिनोमियल टाइप का बन रहा है, तो इसमें प्लस माइनस समथिंग करके उसे पॉलिनोमियल बना दें और उस पूरे को फैक्टराइज करके अल्फा की फॉर्म में लिख दें। मतलब पॉलिनोमियल कैसे बना लेंगे सर, मतलब उसका पीछे वाली स्लाइड लगाइए। क्या कह रहे हो, पीछे वाली स्लाइड लगाइए सर। सर अब जैसे अपना मेन पॉलिनोमियल क्या है, ये जो सेकंड टर्म लिखा है ना, प्लस समथिंग प्लस ए था ना, हाँ तो सर प्लस माइनस वो कर लेते हैं, तो सर ये हमारा मेन पॉलिनोमियल बन जाएगा और उसको फैक्टराइज करके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दें सर, उससे कुछ हो सकता है। और सर फिर नीचे से उसमें क्योंकि सर लिमिट डालना इजी पड़ेगा। वही करेंगे एक्चुअली में, यहाँ पे अब क्या करेंगे 1 प्लस ए की वैल्यू डालेंगे ना अल्फा बीटा के टर्म्स में, सेम ही कर रहे हैं जो तुम बोल रहे हो, चाहे वो बाद में करें, बात तो एक ही है ना। ए कॉमन ले लो ऊपर से, क्या आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अच्छा तुम देखोगे ये जो फंक्शन है ना ये इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है 1 अपॉन अल्फा वाले का, करेक्ट। ये वो वाला फंक्शन हो रहा है, जब जैसे ही 1 अपॉन अल्फा डालोगे तो e की पावर 0, मतलब कौन वाला फंक्शन है ये, 1 हो जाएगा। हाँ ये -1 भी है एक्चुअली में। तो हम लोग किससे डिवाइड करें, 1 माइनस अल्फा एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा कि नहीं है, -1 भी था, ठीक है ना। और यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1 प्लस ए अपॉन ए की, इधर पीछे से क्या डालोगे अल्फा बीटा, ठीक है ना। मैं आगे लिख रहा हूँ, देखना जरा, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में 1 माइनस अल्फा एक्स, लिमिट में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 अपॉन अल्फा। अब जैसे ही आप ऊपर 1 अपॉन अल्फा डाल रहोगे एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, सर बीटा की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अल्फा डाल दें। बीटा की वैल्यू नहीं, वो बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा नहीं, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लें फैक्टर में। जैसे अभी हमें ये भी पता है ना अल्फा प्लस बीटा -1 पड़ा हुआ है, तो ये वाले तरीके से हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1,
अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर डायरेक्टली क्रिएट हो गया अल्फा एक्स माइनस 1 बीटा एक्स माइनस 1, वही तो लिखा हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये सम ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, तो उल्टा हो गया इस बार, जैसा नॉर्मल तरीके से करते थे उसके कंपैरिजन में। करेक्ट। तो अल्फा एक्स अगर हम लोग कॉमन लें तो बीटा एक्स माइनस 1 और माइनस 1 बीटा एक्स माइनस 1, समझ में आ गया कि नहीं? ये देखो अल्फा एक्स पूरा पूरा कट गया ऊपर वाले से, आंसर आ गया बीटा एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू ए जो बाहर पड़ा हुआ है ये पड़ा रहेगा एज इट इज, समझ में आया कि नहीं? माइनस का हो जाएगा फिर वो, हाँ, आ गया। नेक्स्ट, ये क्लियर है ना? यस सर। आगे बढ़े। अगला कौन जाएगा? 16 वाला पहले कर लेते हैं। 16 वाला है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, और ये दिया है एक्स लेस देन 2 के लिए, और 5 माइनस 2x दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। क्लियर है ना? हमें बताना है लिमिट में एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 डब्बा ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट है, कर रहा है एग्जिस्ट, और उसके लिए ए की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा कि नहीं? यस। तो आर एच एल तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5 माइनस 2x, तो 2 प्लस पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से बड़ी हो जाएगी, और रिजल्टेंट वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, हो जाएगा सर पूरा। तो 0 हो गया। तो बस अब एल एच एल भी बराबर कर दो, इसका डब्बा ये क्या हो गया सर? ये 5 माइनस, अच्छा डब्बा है, और ये 2 डालोगे तो ये तो 0, समझ गया सर। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए डब्बे की। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 जो है वो 0 से 1 के बीच में है। क्लियर है ना? इसके करस्पॉन्डिंग ये निकाल लेना। इसमें मेरा आंसर जो है ना 2 या 3 मैच कर रहे थे कुछ, एक बार चेक करना पड़ेगा। ये तो देखो, और ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज होगा ही होगा, क्योंकि a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। लेस देन 0 चेक कर ले रहे हैं हम लोग, ये आएगा a माइनस 2 a माइनस 4 लेस देन 0 a बिलोंग्स टू 2 to 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2 भी सही है, 3 भी सही है, 7/2 भी सही है। 3 आएंगे आंसर, पर इसमें एक ही दिया हुआ है एक्चुअली में इस बुक में, बट आंसर 3 ही होंगे। ठीक है ना? मतलब बी सी डी 3 होंगे। सर तुम्हारा भी यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यस। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन रह रहा है तुम्हारा पैराग्राफ 5 और 6 वाला, वो मैं कल बता दूंगा क्लास के बाद ना। ठीक है सर। कल तो क्लास है नहीं, कल मैं डाउट क्लास रख लूंगा, तो मैं बता दूंगा तुम लोग को बुला करके अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अभी हम क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि तुरंत अभी 1 बजे से क्लास है मेरी, फटाक से। सर Okay. अगर शीट के भी पूछ लेना सर, मैं अगर शीट के पूछना चाहूँ तो सर, क्या? अगर मैं शीट के डाउट पूछना चाहूँ तो सर कल आ हाँ जाऊँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई डाउट, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, उसमें कौन सा, मैं बता दूंगा आपको। पर हम लोग डाउट कल छोटा ही रख पाएंगे, आधे घंटे के रखेंगे, क्योंकि और बहुत ज्यादा काम चल रहा है इस समय। करेक्ट? तो आधे घंटे के रखेंगे, उसी समय आगे पूछना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना है ये चीज। हाँ सर। नॉर्मल छोटे मोटे कोई डाउट रहते हैं, आप मैसेज भेज दिया करो ग्रुप पे, आपस में पूछ लिया करो, मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं रात में फ्री होता हूँ, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर। ना। ठीक है। ठीक है ना? हम उसको आपस में पूछ लेते हैं। ओके, चलो फिर एंड करते हैं, बाय। थैंक यू सर।